अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का मैथ पेपर का गैस डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से। चैप्टर 1 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो चैप्टर 1 में आपका है ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, म्यारी शक्ल में लिखें। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं और नीचे 5 डेफिनेशन पढ़ी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन और इसके बाद है इसको उर्दू में 2 दर्जी मसवात, कुव्वत में मसवात, जदरी मसवात, ये साथ साथ लिखा हुआ है आपके। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें भाई ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। ये सामने एमसीक्यूज देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आएंगे इंशाल्लाह पेपर में, इन्हीं में से पेपर बनेगा। तो इसके बाद आ गया ये चैप्टर 1 तक। अब जहाँ से चैप्टर आपका 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट है वो है फ़र्क कुनिंदा है, डिस्क्रिमिनेट जिसे कहते हैं। इसके बाद है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लें ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास नज़र आ रहे होंगे। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन, आप देख लें अच्छे से, यही पेपर में यही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आप इनको देख लें, ये सारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको ना आए तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका है चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। तो चैप्टर 3 ये आपके सवाल चैप्टर 3 के हैं। ये चैप्टर 3 आपका ये वही 3rd प्रोपोर्शन, 4th प्रोपोर्शन और इसके बाद है आप, और ये आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। ये देखें ये चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया आपका। तो चैप्टर 4 में डेफिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5 भी साथ स्टार्ट हो गया। तो चैप्टर 5 में डेफिनेशन को बहुत फोकस करना है और ये वाला सवाल, ये फाइंड ए एंड बी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये चैप्टर यहाँ से देखें 6 इतना सा है, यही करना है। ये जो इस पेज पे है ना चैप्टर 6, आपने यही सवाल करने हैं चैप्टर 6 के, यही सवाल। नीचे चैप्टर 7 भी स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है चैप्टर 6 की। ये वाली डेफिनेशन जो पढ़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये चैप्टर 7 आपके पास आ गया। जितने शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें यही पेपर में आपके आने हैं, यही शॉर्ट पे। आप यहाँ पे देखें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये चैप्टर आपका 8, 9, 10, 12 और इसकी ये सारी डेफिनेशन। तो ये थे आप शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए मैं आपको ये बताऊं, लॉन्ग के लिए जो बन रहा है ना आपका, सबसे हम चैप्टर 3 के पहले डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 3 में कौन से लॉन्ग आने। तो चैप्टर 3 में ये वाला सवाल जो पड़ा है ना 7 और 8, 7 और 6 और 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 6 एंड 7 3.1 का। इसके बाद है 3.4 के ये वाले सवाल, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम का, ये जो 3.4 है इसकी एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे इंपॉर्टेंट। लेकिन नीचे वाले 4 जो निशान लगे हुए हैं जिस पे टिक लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं और ये चैप्टर 6 3.6
ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ा है यही पेपर में एग्जाम आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ गया, और ये इसमें से चैप्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 6, 3 और 6, और इस 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इस पे ना चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में आपका ये डी मॉर्गन का जो कवानीन है, लॉज ऑफ डी मॉर्गन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपका सवाल नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी बन सकता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 6 में ये कंफर्म एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है 6.3 का। ये 3 पढ़े हैं सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के दोनों पार्ट ए और बी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका गैस था। अब थ्योरम की बात करें तो थ्योरम हम क्या करते हैं, थ्योरम आपका है जो लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, जो चैप्टर 12 कर रहे हैं तो ये फर्स्ट थ्योरम और ये वाला सेकंड थ्योरम। लेकिन अगर जो कर रहे हैं नावा चैप्टर, ठीक है, जो 9th चैप्टर कर रहे हैं उसका थ्योरम नंबर ये 3 और ये 3 और 4, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 एंड 4 ये थ्योरम। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, आपको अल्लाह कामयाब करे। और MCQs एंड वाले करने हैं, जो बुक के एंड पे पढ़े हैं MCQs, वही आपने कर लेने हैं। ओके, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आपका अल्लाह करे आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सारे स्टूडेंट का। बेस्ट ऑफ लक।